नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फरवरी के मौसम में खिलने वाले इन नॉस्ट्रेशियम के फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन की एक जो मैंने मतलब ये नई सेटिंग सी की है, यही समझ लो, वो दिखाऊंगी। और मतलब हम जो हमारे गर्मियों के पौधे हैं उनकी भी मैनेजमेंट की बात कर लेंगे। तो अभी यहाँ मैंने ये एक स्टैंड अरेंज किया है और बिल्कुल सारा जुगाड़ से वाले मामला आप देख ही रहे हो, ताकि एक बढ़िया सा कॉर्नर ये खाली था, ये जगह खाली थी। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि अब जब गर्मियाँ शुरू होंगी ना तो यहाँ हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो जाएगी और गर्मियों में तो खूब सारी आएगी। तो मेरा काम खत्म हुआ अभी शाम को। और लाइटनिंग की आपको थोड़ी सी आ रही होगी, अंधेरा अंधेरा सा, ठीक है ना? तो वो आप समझ लेना। फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मुझे लगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, भी मैंने इतनी मेहनत का काम किया है। तो ये आप देखो, ये सारी की सारी जो मेरी ना पुरानी टाइल्स वगैरह रखी हुई थी, और ये नीचे जो आप देख रहे हो ना थर्माकोल के पीस हैं, जैसे हमारी पैकिंग में नहीं आ जाते कई बार साइड में लगे हुए। तो सुबह मैं स्टोर में गई तो मुझे ये दिखाई दिए, फिर मैंने इनको अरेंज किया। और ये कैक्टस आप देख रहे हो, बीच बीच में मैंने जान के लगाए हैं ताकि बंदर हमारे यहाँ बहुत आते हैं, ताकि वो इन कैक्टस की वजह से इन प्लांट से दूर रहे, नहीं तो वो सारे गिरा विरा जाएंगे, सारे उखाड़ उखूड़ जाएंगे। तो बंदर काफी ज्यादा आते हैं यहाँ, तो उस हिसाब से भी है ना देखना पड़ता है थोड़ा सा। वैसे वो बाज तो आते नहीं, पर चलो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये कॉर्नर, वैसे बिल्कुल खाली पड़ा था। कॉर्नर क्या है, एक साइड से वाली जगह है, लेकिन अच्छी जगह है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ शेडी एरिया है या ऐसा कुछ है, नहीं, यहाँ इतनी धूप आती है जितनी कि प्लांट्स को जरूरत भर होती है। तो वही बताना मेरा ये आपको आइडिया कैसा लगा। पहले आपने बुद्धा जी बीच में रखे हुए देखे थे, है ना? तो व्हाइट वाले तो मैंने यहाँ रख दिए, बड़े थे। और वहां पे जो वो ग्रीन वाले थे मेरे पास एक अलग से ना, वो फिर मैंने वहीं पे वहीं वहां रख दिए, जो वो सेंटर सा मैंने सर्दियों के फूलों का बना रखा था। अभी साइकिल को देखना, व्हाइट वाली को, इसको कहाँ लगाऊं? तो इसको भी अभी लगाती हूँ। अभी ये देख लो आप, ये देखो, सारा का सारा, ये कई बार हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं घर में, बच जाती हैं, ये उनको ही मैंने अरेंज कर दिया बस। और बीच बीच में आप कैक्टस देख रहे हो। और जितने भी दोस्तों मेरे ये जो गर्मियों वाले पौधे थे जो इनमें लगे हुए थे, और ये सब प्लास्टिक के जो हमारे आते हैं ना, कई बार ज्यादा क्वांटिटी में घर में कोई फंक्शन वंक्शन होता है, उसी को मैंने काट काट के देखो ये लगा रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इस गोल वाले चक्कर में दोस्तों कोई और बड़ा गमला इसमें फिक्स भी नहीं हो रहा था, और साइज भी मुझे बड़ा नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने ये गोल वाले लगा दिए। और ये देखो सारा का सारा अरेंजमेंट। और ये मग्गे थे जो मेरे नीचे से क्रैक हो गए थे, इनमें भी मैंने प्लांट्स लगा दिए। और ये है जहाँ जो मेरे वो वाले रखे थे ना, आ, वो व्हाइट वाले बुद्धा जी रखे थे, उनकी जगह मैंने ये रख दिए। और कुछ यहाँ से सर्दियों के प्लांट हटा के फिर मैंने इधर उधर लगा दिए, जो अभी आप देख रहे थे वो वाला कॉर्नर, और जो मैंने और अलग अलग से ना कॉर्नर तैयार किए हैं वो कर दिए। और इस तरह दोस्तों आप अगर इकट्ठे करके प्लांट रखते हो तो प्लांट बहुत खुश रहते हैं। अगर आप इनको अलग अलग कर देते हो ना, फिर इतने अच्छे नहीं लगते। और एक दूसरे के साथ रखने से ना ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक दूसरे के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं। और पोलिनेटर्स जो आते हैं उनका एक पौधे पे आना और फिर दूसरों पे भी बैठना, तो फ्लावरिंग वगैरह में भी बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है इस चीज से, जब वो एक जगह से दूसरे जगह बैठते हैं। और कुछ तो भी सर्दियों के हैं ऐसे जिनमें भी फूल नहीं आए, लेकिन ये गर्मियों के तो मेरे तैयार हो चुके हैं। ये एडीनियम है, इसमें भी मैंने कैक्टस लगा दिए, क्योंकि बंदर कई बार क्या करते हैं, इसको प्लांट को भी तोड़ जाते हैं, उखाड़ जाते हैं, और बिल्कुल जड़े वड़े सब खराब कर जाते हैं। एडीनियम के तो पता नहीं ऐसे पीछे पड़ जाते हैं वो। तो मैंने इसके नीचे ना छोटे छोटे कैक्टस लगा दिए, बेबी कैक्टस, वहीं से उतार उतार के जो झड़ रहे थे, या मैंने उससे पिंसर से पकड़ पकड़ के फिर इनको लगा दिया। तो आप भी जब भी कैक्टस लगाओ तो थोड़ा ध्यान से। और अब आते हैं दोस्तों, मेरी अरेंजमेंट आपने देख ली, मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अब आते हैं दोस्तों, आपने गर्मियों के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों हल्की हल्की सी प्रूनिंग ना, जो आपके सदाबहार के प्लांट थे पहले वाले, और मतलब जिनकी बड़ी लेगी लेगी सी ब्रांचेस हो गई थी और अब फ्लावरिंग भी नहीं हो रही, और नीचे से ना आपको दिखाई देगा कि उनमें से ना नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई होगी। तो जो भी आपकी लंबी लंबी लेगी लेगी ब्रांचेस हैं, इनको हटा दो, और जहां से नीचे से नई ग्रोथ चालू हो रही है उसके ऊपर से कट मार दो, ताकि जो नई ब्रांच बने वो बहुत हेल्दी हो और उनमें फूल भी बहुत अच्छे से आए। और इस टाइम आपने और क्या करना है, अब आप देखोगे
मैंने भी जो मेरी बाहर वाली क्यारी है उसमें कर दिया काम, सारी की गुड़ाई करके, और उसमें जो मेरे पर्सलेन और पोर्चुल मैं पीछे दिखाती थी ना आपके फूलों वाली क्यारी, तो उसमें मैंने बस जड़-जड़ छोड़ रखी थी, उसमें भी वो निकलने लग गए हैं और उनको मैंने सारे में फैला दिया, ताकि अब जल्दी से तैयार हो जाएँ। इसी तरीके से आप भी जो भी आपके पर्सलेन, पोर्चुल ये सुकुलेंट्स है, कोई भी वैरायटी है आपके पास या नहीं है तो बीज भी मिलते हैं इसके, तो वो अभी आप बो भी सकते हो, और पहले की हैं तो उनकी कटिंग काट-काट के अलग-अलग लगा दो, ताकि अप्रैल तक आपके बहुत सुंदर प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएँ। और ये दोस्तों अब आने वाली गर्मियों की आपकी तैयारी है वो आपने करनी है, सर्दियों के तो देख लिया आपने, चल ही रहे हैं अपने, उनमें तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। और बस 1-2 महीने और रहेंगे वो, इतने और एन्जॉय करते हैं, अभी तो है ठंडक मौसम में। तो साथ-साथ ना अपनी गर्मियों की भी तैयारी हम स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारे गमले, डब्बे खाली होते जा रहे हैं, है ना? और सर्दियों में दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की इनकी अच्छी-अच्छी पैकिंग्स आती हैं, उनमें हम ग्रो कर सकते हैं। और घर में कोई भी चीज़ हमारी क्रैक होती है तो उसको ना फेंकें, कबाड़ी वाले को ना दें, और अपने घर में उसका यूज़ कर लें, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है। और पेंट-वेंट जब आप कर देते हो और भी ज़्यादा हाई लेवल पे, है ना? अपनी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट को या अपने क्रिएटिविटी को आप ले जाते हो तो फिर वो आपकी अपनी पसंद है। नहीं तो प्लांट लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं उसमें। और इसी टाइम पे दोस्तों आप अपने जो आपके गर्मियों के फूल हैं, चाहे जीनिया हो गए, चाहे कॉस्मोस हो गए, या बहुत सारी वैरायटी है, मैं किस-किस का नाम लूँ, है ना? तो बहुत बहुत सारी वैरायटी होती हैं फूलों की, जिसके कि बीज आपको अवेलेबल हो जाएँगे ऑनलाइन, कहीं से भी ले लो आप। मॉर्निंग ग्लोरी होगी आपकी, जो कि सारी गर्मी भर आपको एक फूल देंगे, तो इनके भी आप बीज बो सकते हो और इसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। फिर बताऊँ ज़्यादा गर्मी आ जाएँगी, फिर जब तक फूल खिलेंगे तब तक और भी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, फिर आपके प्लांट खराब हो जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस टाइम पे ही अपनी पौध तैयार कर लो, ताकि वो अच्छे से जड़ भी बना ले और खूब अच्छे से, मतलब अच्छे मौसम के साथ उसमें फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो जाए, और ताकि फिर वो आपके प्लांट और भी सुंदर लगे। और इस वक्त दोस्तों आप अपराजिता के, मॉर्निंग ग्लोरी के, और जैस्मिन वगैरह होती हैं जैसे, है ना, बेल वाली जो पौधे हैं आपके, मोगरा हो गया, जैस्मिन हो गया, इनके प्लांट ला भी सकते हो, कटिंग से उगा भी सकते हो। तो इस टाइम आप ये अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि ये मौसम इतना अच्छा चल रहा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो यही टाइम बढ़िया परफेक्ट होता है बीज बोने का, और बहुत जल्दी से आपके सीडलिंग तैयार हो जाते हैं। और फिर तो बस अपना मजा लेना ही फूलों का। और गुलाब के बारे में दोस्तों बहुत कमेंट आते हैं, तो भाई जो अपना देसी गुलाब होता है ना, उसकी तो आप जब मर्जी प्रूनिंग कर दो। वैसे करते तो अक्टूबर में है, और इस वक्त फरवरी के एंड में भी कर देते हैं, क्योंकि सर्दी भर इसमें फूल आते हैं। तो अब कई बार ना ज्यादा ग्रोथ के कारण ना ओवर ग्रो हो जाता है आपका गुलाब, तो उसमें भी आप देख लो कि ज्यादा जो पतली पतली सी डंडियां इधर उधर फैल रही हैं, तो बस मोटी मोटी सी हेल्दी सी ब्रांचें छोड़ के आपने, और जो ये आलतू फालतू की ब्रांचेस है वो आपने हटा देनी है। और भाई हटा के थोड़ा सा उसको लोक कर दो। कई बार होता है ना, डेड बैग की समस्या आ जाती है गुलाब में, है ना, आपके कमेंट आते हैं, तो कुछ ना कुछ उस पे कवर कर दो, वैक्स वगैरह लगा दो या नेल पेंट लगा दो। और इसी वक्त दोस्तों आप बिल्कुल जो आपके समर के, जो आपके पहले के बीज रखे हुए हैं, जैसे ग्लाडिया वगैरह के आपने रख रखे होंगे, या कोई भी आपके, है ना, एक जाफरी गेंदा होता है वो, ये समझ लो पेरिनियल प्लांट होता है, एक वैरायटी होती है, तो उसमें भी हमेशा गर्मी सर्दी हमेशा ही फूल आते रहते हैं, जड़ जड़ के गिरते रहेंगे, आते रहेंगे। और इस वक्त दोस्तों आप किसी भी गर्मियों वाले पौधे की कटिंग लगा सकते हो, जो कि एवरग्रीन होते हैं। आप लगाओगे तो एक बार कटिंग, लेकिन फूल वो आपको हमेशा ही देंगे। और फिर एक बार आपका पौधा चल गया तो उसकी ही प्रूनिंग कर करके आप उन कटिंग्स को भी और प्लांट बनाने में अपना और ज्यादा प्लांट बना सकते हो, ये समझ लो बस। और दोस्तों जिनका ये कमेंट था, भाई अब कमेंट ना मैं ज्यादा से वैसे जवाब नहीं दे पाती, तो जो भी आपके कमेंट्स होते हैं ना, मैं वीडियो में ही बातों बातों में उनके जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आता रहता है कि किसका क्या था, क्या प्रॉब्लम थी। तो जिसने पूछा था कि एक स्नेल्स की कैसे समस्या है हमारे गार्डन में, हम दूर कैसे करें, और रेनी सीजन हमारे यहाँ ज्यादा रहता है, तो भाई ये समस्या तो सबकी होती है, चाहे जिसके यहाँ रेनी सीजन है या नहीं है। और अब जैसे बारिश होके हटी है खूब, तो हमारे यहाँ भी ये समस्या हो जाएगी, और मानसून के टाइम में तो बहुत ज्यादा होती है, स्नेल से निकलते रहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जितना कि मुझे पता है कि एप्सम सॉल्ट ही इसका इलाज है, और मैंने भी उसी से ही भगाए थे।
तो या तो एप्सम सॉल्ट आप हल्का-हल्का सा जहाँ-जहाँ आपको दिखती है ना वहाँ छिड़क के रात को छोड़ दो। और या फिर भई वाटर स्प्रे कर दो, है ना? पानी में 1 चम्मच डाल के 1 लीटर पानी में स्प्रे मार दो सारे पौधों पे, ताकि ये वो नमक से का लगे, इनको साल्ट से वाला वो लगे तो ये अपने आप ही नहीं आएँगे फिर। तो ये एक बार करके देख लो। और दोस्तों इस वक्त आप अपनी बोगनविला की भी प्रूनिंग कर सकते हो, ताकि अब जो आने वाला मौसम है ना इसमें और नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो अब आपकी सर्दियों में जो बोगनविला है ना पुरानी सी लगने लगी होगी, या बहुत पुरानी वाली ब्रांचेस होंगी, या इधर उधर फैल रही होंगी, तो उनकी भी आप प्रूनिंग कर सकते हो, ताकि वो और अच्छी हेल्दी फैले। और जिन्होंने गमलों में लगा रखी है वो तो खैर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा डेंस बनाना है उसको। और इस वक्त दोस्तों आप गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हो, आप लेके भी आ सकते हो नर्सरी से, चाहे वो आप इंग्लिश लाओ, चाहे हाइब्रिड लाओ, चाहे जो मर्जी कहते हो इसको, या अपनी देसी वैरायटी। और मैं तो कहती हूँ दोस्तों इसकी कटिंग ही लगा लिया करो, कटिंग लगाना सीख लो, कोई बात नहीं। आप बार बार बोलते हो मेरी नहीं लगती नहीं लगती, सभी की ऐसी होती है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता। आप सोचते हो जो आपको वीडियोस बता रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार लगाई उनकी लगी? पता नहीं कितनी बार लगाई होगी, कितनी बार कोशिश की होगी, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास में तो एक फूलों की दुकान थी मार्केट में, मैं खुद भी जब भी वहां से गुजरती उससे गुलाब की कटिंग ले लेके आती थी। ये फूल नहीं सजाते वजाते, इनके पास गुलाब गुलाब के आते हैं और हर तरीके के पौधे। पता नहीं मैं उससे थैली भर भर के कितनी ला ला के लगाती थी, फिर धीरे धीरे सक्सेसफुल होनी शुरू हुई। तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आपका जैसे जैसे हाथ साफ होता जाएगा ना, आपकी कटिंगें लगनी शुरू हो जाएंगी। पहले पक्के प्लांट्स की कटिंग लगानी देख लो एक बार, जैसे गुड़हल हो गया अपना, कनेर हो गया अपना, चांदनी वगैरह हो गए, और मतलब इस तरह के प्लांट, बोगनविला वगैरह हो गए, इनकी कटिंग बड़े आराम से लग जाती है। पहले इससे ना अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा लो। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।